जिंदगी से अब उम्मीद नहीं, जेल में मर जाना ही बेहतर, कोर्ट में क्यों रो पड़े जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल। केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोपी और जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने शनिवार को मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट में हाथ जोड़कर कहा कि ये जिंदगी की आस खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में जीने से बेहतर होगा कि वह जेल में ही मर जाएं। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार नम आंखों से 70 साल के नरेश गोयल ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी अनीता की कमी बहुत खलती है, जो कि कैंसर की बीमारी के लास्ट स्टेज में है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में पिछले साल 1 सितंबर को नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था। वे अभी मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने स्पेशल जज एमजी देशपांडे के सामने अपनी जमानत अर्जी दायर की थी। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया गया और कार्यवाही के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया। इसे जज ने स्वीकार कर लिया। हाथ जोड़कर और कांपते हुए बोले गोयल। अदालत के रोजनामा के अनुसार गोयल ने हाथ जोड़कर और कांपते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। गोयल ने कहा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है, उनकी एकमात्र बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल कर्मियों की भी उनकी मदद करने की सीमाएं हैं। जज ने कहा कि मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और जब वे अपनी बात रख रहे थे तो मैंने उन्हें ध्यान से देखा। मैंने पाया कि उनका शरीर कांप रहा था, उन्हें खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत है। जज ने क्या कहा? गोयल ने अपने स्वास्थ्य की स्थिति, पत्नी की बीमारी, जेजे अस्पताल में आने जाने आदि की अलग अलग परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया। जज ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा मैंने उनकी हर बात पर गौर किया है। मैंने आरोपी को आश्वस्त किया कि उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का हर संभव ख्याल रखा जाएगा और इलाज कराया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को अदालत ने उनके वकीलों को उनके स्वास्थ्य के सिलसिले में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। पिछले महीने अपनी जमानत अर्जी में गोयल ने हृदय, प्रोस्टेट, हड्डी आदि अलग अलग बीमारियों का हवाला दिया था और दावा किया कि यह मानने के तर्कसंगत आधार हैं कि वे गुनहगार नहीं हैं। ईडी ने उनकी इस अर्जी पर जवाब दाखिल किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।